भगवान श्री कृष्णा, गोलोक बिहारी और श्रीमती राधा रानी, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बैरी भाव, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन, ईर्षा, ऐसा गुण विद्यमान नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी ने सोचे कि अगर मैं भगवत धाम छोड़ के इस मर्तलोक में आऊँ तो मुझे भी वैसे ही गुणावली विकसित करना होगा। ये तो बहुत ही दुखद बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस आंतरिक वेदना को समझे। भगवान, जो व्यक्ति साधु संग करता है उनके हृदय में भी वही भगवान से प्रेम करने की इच्छा प्रकट होगा। हम लोगों में से जितने सारे लोग इस्कॉन से कनेक्टेड हुए, मायापुर धाम आए या विभिन्न इस्कॉन सेंटर से कनेक्टेड हुए, तो एक चीज़ तो सर्वमान्य है, वो ये है कि जब हम लोग इस्कॉन मंदिर में या सेंटर में जाने के पूर्व हमारे हृदय में श्री कृष्ण को प्रेम करने की एक आंतरिक इच्छा थी, परंतु इन जेनरली, मतलब सामान्य रूप से करने की इच्छा नहीं था। कहने का मतलब ये है, जब हम लोग भक्तों को देखते, अरे वो 16 माला जप करते हैं, उनका माला है, जब्बे गए और तिलक भी लगाते हैं, चलिए मैं भी पेंट शर्ट खोल के, धोती पहन के, या मतलब जो वैष्णव ड्रेस है माला पहनूंगा, ऐसे उनके हृदय में जागृत हुआ। कैसे भावना आया? वो भावना आया इसी कारण क्योंकि उस संग में रहा, संग के प्रभाव से उनके हृदय में जागृत वो भावना का विकास हुआ। तो राधा रानी के मन में ये चिंता थी कि अगर मैं मर्तलोक को आऊं और मर्तलोक आने के बाद यहाँ के जो परिवेश है, यहाँ के जो टेंडेंसी के लोग हैं, वैसे ही गुणावली अगर विकसित हो जाए तो कृष्ण को भूल जाने की पूरी संभावना है। इसी कारण वो यहाँ आने से हिचकिचा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, जब मैं परिवेश ही वैसे बना दूँ, परिवेश के द्वारा नेचर क्रिएट होता है, जैसा परिवेश होता है वैसे स्वभाव बनता है। तो जब परिवेश ही एज इट इज वृंदावन, गोलोक वृंदावन जैसा हो, तो फिर चिंता करने का कोई प्रश्न नहीं है। तब राधा रानी माने यहाँ पर आने के लिए, इस संसार में आने के लिए पूरा राजी हो गए। ठीक है, मैं जाऊंगी। और उद्देश्य क्या है? श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण इस संसार में लाए, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि भगवान के अनेकों अवतार है, नानावतारम अकरोद भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमांजो। मतलब इस संसार में अनेकों अवतार है, वामन अवतार है, नृसिंह अवतार है, बरा अवतार है, शुकर अवतार है, मीन अवतार है, मत्स्य अवतार है, परशुराम अवतार है, कई सारे अवतार है। उन सभी अवतारों का एक ही उद्देश्य था, क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना या परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। एक ही उद्देश्य था, बाकी जितने सारे अवतार हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, ये अवतार थोड़ा विशेष है, क्योंकि बाकी जितने सारे अवतार हैं वो किसी भी अवतार में भगवान श्री कृष्ण का वो आदि प्रेम या माधुर्य रस का जो प्रेम, वो कभी भी इस संसार को दिया नहीं गया था। जो भगवान रामचंद्र भी आए तो उस समय भी दास्य भाव का भक्ति था, सक्क भाव का नहीं था। हनुमान थोड़ी सक्क भाव के, वो तो दास्य भाव के हैं ना। तो त्रेता युग तक मतलब ये दास्य भाव। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं श्रीमती राधा रानी को लेकर इस मर्तलोक में प्रकट होऊंगा तो क्या है ना, लोग उस लीला को श्रवण करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे, उसको अनुभव करेंगे, और उस अनुभव के आधार पर वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए अंदर से उत्कट इच्छा प्रकट करेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं जब भी आता हूँ अकेले आता हूँ, और कभी कभी सीता को साथ लेके, ना लक्ष्मी को साथ लेके, लेकिन ज़्यादातर जैसे नृसिंहदेव अकेले प्रकट हो गया खंबे से, बराहदेव अकेले प्रकट होगा ब्रह्मा के नासिका से, मत्स्य अवतार और सत्यवर्त मनु वहाँ सागर से प्रकट हो गया। तो इस प्रकार बाकी जितने सारे अवतार है, भगवान कल्कि आएगा अकेले, तो ज़्यादातर वो अकेले प्रकट होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि नहीं,
मैं अगर संसार के लोगों को वो कृष्ण प्रेम, आदि रस अगर उसको देना चाहूँ तो सर्वप्रथम मुझे राधा रानी को ले जाना होगा, पहले राधा रानी को राजी करना होगा। क्योंकि भगवत धाम में तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं चला, चलो ऐसे चलो बोलने से नहीं होता ना, वहाँ पे पूरा जेंटल तरीके से, जेंटलमैन की तरह वो एक तरीका होता है बोलने का, और वो भी एप्रिसिएट जब करेंगे तब वो आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि जैसे गांव में जैसे अरे तुम मेरी पत्नी हो, मैं जो बोलूँ वही मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, जो भी बोलूँ वही तुमको फॉलो करना है, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। ये इस संसार में होता है, लेकिन भगवत धाम में ऐसा नहीं होता है। भगवत धाम पूरी तरह से जेंटल, भद्र आचरण। तो श्रीमती राधा रानी को बहुत कुछ समझाया भगवान ने कि देखो तुम अगर वहाँ पे जाओगे तो संसार के लोग ऐसे ही स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित रहते हैं, ठीक है। और ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण वही भगवत धाम का प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे प्रतिबिंब को जैसे हम लोग देखते हैं किसी जलाशय में, जो पेड़ है, वृक्ष है, वृक्ष नॉर्मली क्या है, उनका मूल नीचे की तरफ है और तना या पत्ता वो ऊपर की ओर है। लेकिन जब हम लोग पानी जलाशय में देखेंगे तो उल्टा दिखता है ना। वृक्ष का जो तना है, बाकी पत्ता है, वो नीचे की ओर है और मूल ऊपर की ओर है। तो वैसे ही विपरीत है। हम लोग सोचते अरे ये श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का ये जो प्रेम है, इससे क्या हमारी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम जैसा ही है क्या? मतलब हमारे मेंटेलिटी में ऐसा ही, हमारी जो मानसिक विचारधारा है वैसा ही सोचते रहते मन, शायद वैसा ही होगा। क्योंकि हमारे तो थिंकिंग इससे ऊपर का नहीं है ना। नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या प्रार्थना किया है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे आमो हिरबे से, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे हम हेरिब श्री वृंदावन। मतलब विषय छाड़िया, जब हमारा जो मेटेरियल डिजायर है, भौतिक वासनाएं हैं, काम वासना है, ये जब तक पूरी तरह से डिलीट नहीं हो जाते, ये पूरी तरह से जब शुद्ध होगा मन, तब हम लोग वृंदावन को आस्वादन कर सकते हैं कि रियलिटी में वृंदावन क्या है। अभी हमारा मेंटेलिटी हम जैसे है वैसे ही थिंकिंग करते हैं। सामवेद में एक श्लोक आता है, आत्मन्य मन्नते जगत, मतलब जो जैसा है वो उसी अनुसार पूरे संसार को सोचता है। मैं जैसा हूं वैसे संसार के सभी लोग हैं। आत्मन्य मन्नते जगत। तो इसीलिए ये मतलब पॉइंट इसीलिए मैं बताया कि संसार के जितने सारे लोग जो जैसा है वही वैसा सोचता है, लेकिन राधा रानी के भाव, कृष्ण का जो प्रेम वो बहुत ही उत्तम है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि राधा रानी का प्रेम लाइक ए गोल्ड, सोना। और इस संसार में जो प्रेम हम लोग को दिखता है, स्त्री पुरुष का, प्रेमी प्रेमिका का, या कुछ भी जो प्रेम है, रिलेशन, वो लोहे की तरह है। तो जैसे लोहे और सोने में आकाश और पाताल का अंतर है, गोल्ड एंड आयरन अंतर है ना, तो वैसे ही भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, राधा माधव का प्रेम और इस संसार के प्रेम में बहुत ही अंतर है। अभी कोई मन में तुरंत विचार प्रकट करेंगे, प्रभु जी ये भी धातु है, लोहा, और सोना भी धातु है। हो सकता है वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, ये थोड़ा निम्न क्वालिटी का है, लेकिन है तो वही नहीं। वो जस्ट कृष्णदास कविराज गोस्वामी जस्ट कोई उदाहरण नहीं मिला इसीलिए उदाहरण दिए, उससे भी निकृष्ट है ये। एक दूसरा एग्जाम्पल देके समझाते, जैसे गोमुख का पानी, जो गंगा पानी आता है ना, गोमुख से, गंगोत्री से, वो स्वच्छ होता है। और गटर का पानी, ये भी पानी है, गटर का पानी भी पानी है, और गोमुख से जो पानी आते हैं, गंगोत्री से जो पानी आते हैं, वो भी पानी है। दोनों ही, वो गंगा जल है, ये भी जल है, लेकिन दिखने में दोनों जल है। अगर रासायनिक प्रक्रिया से अगर हम उसे ये करें, टेस्ट किया जाए लेबोरेटरी में, तो देखेंगे कोई अंतर नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत अंतर है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में देखा कोई दूसरा एग्जाम्पल मिला नहीं, इसीलिए लोहे और सोने का
उदाहरण दिया। तो इसीलिए हमें कभी भी ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति और हमारा प्रेम सेम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण की प्रीति, कृष्ण क्या चाहते हैं उनकी खुशी के लिए वो अपने आप को तैयार करती है। लेकिन हम लोग क्या वैसे करते हैं? हमारा प्रेम ऐसे होता है, एक पत्नी अपने पति के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, एक पति अपने पत्नी के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी का प्रेम या गोपियों का प्रेम पूरा पूरा अत्यंत निर्मल है। अगर ऐसा होता, अगर खुद का सेटिस्फेक्शन होता, खुद की संतुष्टि वाला अगर प्रेम होता गोपियों का या श्रीमती राधा रानी का, तब तो कृष्ण द्वारका चले जाने के बाद तो वो अपना अपना दूसरा कोई फ्रेंड का चक्कर या कोई दूसरा मित्र बना लेते। क्यों? कृष्ण के सहारे ही जिया अंतिम क्षण तक, रस्सी बन गए, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए विरह में कि कृष्ण बोला है आएंगे। इसी आस में वो लोग न जी पा रहे न मर पा रहे, है ना। अगर वो मर जाएंगे, मृत्यु आ रहे निकट, फिर भी मर नहीं रहे। क्योंकि अगर मैं मर जाऊं और 2 मिनट के बाद कृष्ण आए तो, मैं अभी मर जाऊं और कृष्ण आएंगे तो कृष्ण दुखी होंगे। तो जरा देखिए प्रेम की उत्कृष्टता। क्या हमारा वैसा मेंटेलिटी है? नहीं। इसीलिए हमारा प्रेम के साथ उस प्रेम को कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो वही श्रीमती राधा रानी का कल है आविर्भाव दिवस, राधा अष्टमी। बलराम जयंती पार हुआ। हम लोग जो नाम जप करते हैं हरे कृष्ण और राम, ये 3 है प्रमुख, बलराम, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे मीन्स श्रीमती राधा रानी और कृष्ण मीन्स कृष्ण और राम मीन्स बलराम। समझ गए माता जी? हाँ, तो राम मीन्स बलराम। एनडीपी की तरफ फिर से खड़े मत हो, यहाँ पे बैठ के सुनो। तो अभी हरे कृष्ण और राम, तो भगवान श्री कृष्ण का जो दायां अंग है वो कौन है? प्रभु जी बोलिए, वो कौन है? वो है बलराम। और भगवान श्री कृष्ण का जो बायां अंग है वो कौन है? माता जी बोलिए, श्रीमती राधा रानी। तो भगवान श्री कृष्ण से, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता, कि मैं सब कुछ का मूल हूँ। अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ का मूल, सब कुछ का आश्रय। भगवान श्री कृष्ण बोले मैं हूँ। मत्त सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आया है। इस संसार में जो कुछ है सब कुछ मुझसे आया है। मत्त सर्वं प्रवर्तते, फिर इति मत्ता भजन्ते मांग, जो इसे जानता है। जो इसे नहीं जानते वो तो कोई साईं बाबा की भक्ति कर रहे, कोई सत्य साईं की भक्ति कर रहे, कोई अली बाबा की भक्ति कर रहे, कोई गणेश की भक्ति कर रहे, कोई काली माँ की पूजा कर रहे, वो अलग अलग। जो इसको नहीं जानता, भगवान श्री कृष्ण सेकेंड लाइन में बोल रहे इति मत्ता, जो इसे जानते, इति मत्ता भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता, जो इस तथ्य को जानता है कि कृष्ण से ही सब कुछ आया है। चाहे बलराम हो, राधा रानी हो। राधा रानी से लक्ष्मियाँ प्रकट हुई, लक्ष्मियों के माध्यम से स्वर्ग की देवियाँ प्रकट हुई, स्वर्ग की देवियों से अप्सराएं प्रकट हुए, फिर वो स्वर्ग की देवी के माध्यम से मनुष्य लोक की माताएं प्रकट हुई, स्त्रियाँ मनुष्य समाज की। बलराम से संकर्षण प्रकट हुआ, संकर्षण से महासंकर्षण प्रकट हुआ, महासंकर्षण से चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। हाँ, प्रद्युम्न, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और क्या है? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। और उस चतुर्व्यूह में उस संकर्षण से महाविष्णु प्रकट हुआ। कौन महाविष्णु? कारणोदकशाही विष्णु। और कारणोदकशाही विष्णु से प्रकट हुआ गर्भोदकशाही विष्णु, और गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट हुआ क्षीरोदकशाही विष्णु। तो कारणोदकशाही विष्णु के माध्यम से अखिल विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हुआ, वैदिक ब्रह्मांड, नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत नहीं। आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन पहले से है। कारणोदकशाही विष्णु से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और वही कारणोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही के रूप में एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हम लोग बोलते हैं ना, वो विष्णु कौन सा है जानते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु। तत्व को समझिए,
जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलते, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहार करता शिव, लेकिन कृष्ण इससे बहुत ऊपर है। ये तथ्य को समझना है, जो बाकी जगत के पुस्तकों में ये लिखा नहीं। एकमात्र इस्कॉन के पुस्तक ये गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य षड गोस्वामी गण ही इस तथ्य को उद्घाटित किए हैं। बाकी किसी भी ग्रंथ में आप पढ़ेंगे इस तथ्य को आप नहीं समझ पाएंगे। अब गीता प्रेस का बुक पढ़ो और भी कितने सारे लाइब्रेरी में है, आप इस तथ्य को समझ ही नहीं पाएंगे जीवन भर। आपको लगेगा विष्णु और कृष्ण एक है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, जो विष्णु है, और ये जो अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण कृष्ण, वो दोनों एक लगेगा आपको, लेकिन वो एक नहीं है। वो कितना दूर की बात बता रहे हैं। वो कारणोदकशाही विष्णु से कौन प्रकट हुआ? गर्भोदकशाही विष्णु। और गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट हुआ क्षीरोदकशाही विष्णु। तो क्षीरोदकशाही विष्णु हमारे हृदय में है। ये परमात्मा रूप में अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम, इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं और जितने अणुपरमाणु है, सब में जो परमात्मा है ना, वो किसका विस्तार है जानते हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु का। किसका? क्षीरोदकशाही विष्णु का। विष्णु भी 3 प्रकार है, क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु। तो क्षीरोदकशाही विष्णु हमारे हृदय में परमात्मा रूप में प्रकट है। सोयमत तो परमात्मा रूप में प्रकट है। परमात्मा रूप में जब प्रकट है, अभी आप बोलेंगे प्रभु जी वो कृष्ण कब बनेगा? परमात्मा रूप में है ना। तो अगर कोई भक्ति करता है, साधना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, श्रीनताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ हिवद्राणी विधुनति सुहित सतम। जब हम लोग इस प्रकार रोज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे, सुनते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारे हृदय में जो परमात्मा है, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ चुपचाप मौन व्रत धारण किए हुए, वो कृष्ण हमसे बात करने लगेगा। वो कब जानते हैं? जब हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगा। एक बार श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, मेरे गुरु महाराज ने, कि प्रभुपाद ये जो परमात्मा है, ये सबके हृदय में चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट है? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सबके हृदय में चतुर्भुज रूप में है, लेकिन तुम्हारे हृदय में द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है। तो इस लीला के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ये इस्टेब्लिश करना चाहा कि जो भी भक्ति करता है, ये जो हरि नाम करता है, ये जो श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, उनके हृदय में चतुर्भुज नारायण नहीं बल्कि द्विभुज श्याम सुंदर वास करते हैं। वो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर प्रकट होता कब? भक्ति के माध्यम से। जब रासलीला का प्रसंग चल रहा था, रासलीला जब हो रहा था, तो रासलीला के समय गोपियों के मन में सर्वप्रथम एक अहंकार उत्पन्न हुआ। क्या अहंकार? कि संसार में करोड़ों अरबों लेडीज, माताजी या स्त्रियां हैं, करोड़ों अरबों अनंत, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हम हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया है इस रास नृत्य में। तो भगवान श्री कृष्ण तो दर्पहारी मधुसूदन है। दर्प मतलब अहंकार और हारी मतलब अहंकार को चूर चूर करने वाला। भगवान कृष्ण के एक नाम है दर्पहारी मधुसूदन। किसी भक्त के मन में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अहंकार आया कि मैं अच्छा काउंसिलर हूँ, मैं अच्छा प्रवक्ता हूँ, मैं अच्छा प्योर डिवोटी हूँ, अगर ऐसे भावना आया तो भगवान तुरंत दिखा देते हैं कोई एक ऐसा रिजल्ट ताकि वो चकनाचूर हो जाए। अरे, क्योंकि भगवान चाहते कि भक्त सर्वदा विनम्र भाव से रहे, तिनादपि सुनिचना। लेकिन जब कोई अहंकार से फुलित हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उनको कुछ डिस्प्ले करना पड़ता है। तो गोपियाँ जब ऐसे फील कर रही थी कि संसार की सबसे सौभाग्यशालिनी स्त्री हम हैं, तो भगवान क्या किए? श्रीमती राधा रानी को लेके वहाँ से भाग गए। श्रीमती राधा रानी को लेके वहाँ से भाग गए और भाग के कहाँ गए? दूर। तो अभी बाकी गोपियाँ, अरे कृष्ण हमारे साथ नाच रहे थे, डंडिया खेल रहे थे, कहाँ गए? अभी वो लोग चिंतित हो गए और चिंतित होते अभी, हे कृष्ण हमने अपराध किया, इतना अहंकार हमें नहीं करना चाहिए था, आप जहाँ भी है हे प्रभु दर्शन दे, दर्शन दे। ये गोपियाँ इस तरह करके रास नृत्य से, आप सोइए मत, सुनिए ध्यान से। तो अभी गोपियाँ पीछे पीछे चलने लगे। अभी श्रीमती राधा रानी के अंदर में एक दूसरा अहंकार आया
कि जरा देखिए मैं कितनी पावरफुल हूँ, मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, या मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, कितनी सुंदर हूँ कि कृष्ण ने सबको रिजेक्ट किया, मुझे लेके भागा। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? दर्पहारी मधुसूदन। वो किसी का अहंकार रखते नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, रे मैंने सोचा कि तुम थोड़ा अच्छी निकलोगी, लेकिन तुम्हारे मन में भी ऐसे विचार है। राधा रानी को छोड़ के भी कृष्ण चले गए। अभी गोपियां वो जो रास्ते मतलब वो खोज के आ रहे, विभिन्न जंगल में पत्तों से पूछ रहे हैं, झाड़ियों से पूछ रहे, आपने हमारे राधा कृष्ण को देखे हैं, आपने हमारे राधा माधव को देखे? ऐसे करते करते देखा कि राधा रानी एक जगह रो रही है, किसी एक पत्थर पे बैठ के रो रही है। तो वो सभी उनके हृदय में सांत्वना का उदय हुआ। अरे हम लोग सोच रहे थे कि अब तक हम ही अभागिनी हैं, लेकिन अभागिनी तो ये भी है, श्रीमती राधा रानी। तब उन सबको बल मिला। हम सोच रहे थे क्योंकि ईर्षा का काम करते हैं ना, जब कोई इस संसार में आ जाए थोड़ा ईर्षा काम करता ही है। खैर बाद में ये सब लीला है, यद्यपि भगवान के शुद्ध भक्तों का कोई ईर्षा नहीं होता। तो जब उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी को भी भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ दिया, तब उन लोगों को सांत्वना मिला। तो चलिए अभी साथ मिलकर हम लोग कृष्ण को खोजते हैं। तो श्रीमती राधा रानी बाकी गोपियाँ इस तरह लताओं से, तरुलताओं से, विभिन्न लताओं से, पेड़ पौधों से, किन सबसे पूछ रहे हैं कि आपने हमारे कृष्ण को देखे हैं, हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को देखे हैं, कृपा करके बता दीजिए। तो ऐसे करते करते सबको पूछा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मक्खियों से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कितना दूर भागूं। तो उन्होंने क्या किया, चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके वहाँ पे खड़े हैं। तो अभी गोपियाँ वहाँ से अभी सभी अलग अलग दिशाओं में खोज रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी एकदम जो भेड़ियों का झुंड होता है, ऐसा नहीं, सब अलग अलग दिशाओं में खोजने जा रहे हैं। कोई इस दिशा में, कोई पूर्व दिशा में, कोई पश्चिम दिशा में, ऐसे करके पूरा जंगल खोज रहे हैं। तो गोपियों ने देखा कि एक जगह नारायण खड़े हैं, चतुर्भुज नारायण, वो साक्षात कृष्ण है, वो नारायण का रूप धारण करके हैं। तो गोपियों ने कहा, नारायण जी आप हमारे मुरलीधर श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन नंदलाल को देखे हैं? वो चुपचाप है, मौन व्रत धारण की, चुपचाप है, कुछ नहीं बोला। अरे ये क्या बताएंगे, चलो हम लोग आगे खोजते हैं। उसी रास्ते से श्रीमती राधा रानी आ रही है। तो राधा रानी जैसे आए तो राधा भगवान जो श्री कृष्ण जो नारायण का रूप धारण किए हैं, चतुर्भुज नारायण, वो अपना रूप को संभाल नहीं पाए। मतलब जैसे क्या एग्जाम्पल दूं, जैसे अभी ये सो रहा है, ये अभी सच में नींद आ रहे, इसीलिए इनको कुछ भी बोले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति एक सोने का नाटक करता है, आंख बंद है, और उनको बोले ये देखो देखो इनका नाक में लालिमा आ गए, तो ऑटोमेटिक हंसी आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आप लोग बच्चों को करते हैं कभी कभी, जब कोई सोने का नाटक करता है, ये देखो देखो इनका आंख का पर्दा खुल रहा है धीरे धीरे, तो उनको ऑटोमेटिक हंसी आएगा। तो कृष्ण के जो मतलब ये जो लीला है, जब श्रीमती राधा रानी आए, वो तो नाटक कर रहे हैं ना, वो तो कृष्ण है, लेकिन विष्णु का नाटक कर रहे हैं कि मैं विष्णु चतुर्भुज नारायण हूँ। तो जब कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है नाटक करने वाला, तो जब कोई ये देखो जगन्नाथ देव प्रभु का नाक हिल रहा है, मतलब ये सोया नहीं है, नाटक कर रहा, तो ऑटोमेटिक हंसी आएगा। अरे इनको पता कैसे चला? तो श्रीमती राधा रानी जब उधर से गुजरे, तो जैसे वो इधर थोड़ा देखे, मतलब कृष्ण विष्णु को देखा, तो वो अपना जो चतुर्भुज है वो रख नहीं पाए, वो उनको कृष्ण बनना ही पड़ा। तो इस लीला के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिला कि श्रीमती राधा रानी है शुद्ध भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप। हमारे हृदय में परमात्मा है, चतुर्भुज धारण किए हुए हैं, क्षीरोदोक्षाई विष्णु का अवतार है। लेकिन जब हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होगा ना, वो क्षीरोदोक्षाई विष्णु या कारणोदोक्षाई विष्णु या गर्भोदोक्षाई विष्णु या शंकरसन या बलराम, ऐसा नहीं, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो साक्षात कृष्ण प्रकट हो जाएंगे अगर हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हुआ। तो हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय कैसे होगा? ये जो हमारे आचार्य वर्ग रूल्स रेगुलेशन दिए हैं,
एक्चुअली रूल्स फॉर फूल्स, मतलब जो नियम है वो मूर्खों के लिए है, लेकिन हमें प्रारंभिक स्तर में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति 3 स्तर बताए हैं। तो 3 स्तर जो बताए हैं, तो सर्वप्रथम जो हमारा स्तर है वो है साधन भक्ति। तो साधन भक्ति अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में भाव भक्ति जागृत होगा, और जब भाव भक्ति प्रकट होगा तब वो एक दिन प्रेम में परिवर्तित होगा। क्योंकि भाव भक्ति भी ऑल इन ऑल नहीं है। वो भाव भक्ति कैसा है जानते हैं? जैसे हम सब स्कूल में परीक्षा दी है 10 क्लास में, एक होता है मैट्रिक माध्यमिक का फाइनल एग्जाम, और उसके पहले 3 महीना पहले जो स्कूल में ही एक एग्जाम होता है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सेमी माध्यमिक जो क्या बोलते हैं उसको। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल में परीक्षा नहीं होगा फाइनल, वो किसी दूसरे जगह आपका सेंटर गिरेगा, वो है फाइनल। लेकिन उससे पहले एक टेस्ट लिया जाता है, वो उसी स्कूल में होगा। तो भाव भक्ति लाइक दैट। जड़ भरत जो पहले जो भरत महाराज थे, उन्होंने घर परिवार सब कुछ त्याग दिए, मलबत त्याग दिए, मलबत त्याग दिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। माता जी और थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए तो सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए, अभी जप मत कीजिए। तो मलबत त्याग किया और भरत महाराज चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर भगवान की आराधना किया। आराधना करते करते माया का चक्कर जो है ना, वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। टेस्टिंग जीवन के अंतिम क्षण तक होगा। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी अभी तो वृद्धावस्था आ गया, अभी तो काम वासना नहीं सताएंगे, नहीं, काम वासना जीवन के अंतिम सांस तक आपको मतलब टेस्टिंग करते रहेंगे। बीरबल और अकबर का भी कथा सुनाएंगे, उससे पहले इसको पूरा करते हैं। तो भरत महाराज ऐसे रोजाना अपना नित्य साधना, जप, तिलक, अपनी भजन साधना, भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना, सब कुछ कर रहे हैं। एक दिन देखा सूर्यदेव को जलदान देने के लिए गए नदी किनारे, देखा कि एक हिरन मतलब पानी की स्रोत से बह रहे हैं और वो गर्भावस्था में है। अभी क्या हुआ, एक बच्चा हो गया पानी के अंदर ही, किसी हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं पड़ा, पानी में ही हो गया। और बच्चा एक साइड बहने लगी और माँ एक साइड बहते बहते मर गई। अभी भरत महाराज ने सोचा जीवात्मा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना, जीवे दया, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, यह वेणु गोतीनाय सुनो सनातन। सनातन गोस्वामी को वाराणसी में महाप्रभु ने कहा कि 3 चीज करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए, जीवे दया, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। अगर ये 3 चीज नहीं होगा तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई नाम संकीर्तन कर रहा है लेकिन जीवों के प्रति दया नहीं है तो भी असंपूर्ण है। अगर आपके पास जीवे दया है लेकिन वैष्णव की सेवा नहीं है, अरे मैं तो खुद महान भक्त हूँ, दूसरे वैष्णव की क्या सेवा करूँ, अगर ऐसा फीलिंग है तब भी आप सफल नहीं हो सकते। ये तीनों चीज परफेक्ट होना चाहिए, जीवे दया, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। तो भरत महाराज ने सोचा कि मैं तो भजन साधन करता हूँ लेकिन एक जीवात्मा मर रही है, अगर उनको मैं बचाऊँ तो ये जीवे दया में आता है फिलोसफी। उन्होंने क्या किया, भरत महाराज ने उस हिरण के बच्चे को उठाया, अपने आश्रम में ले आए। तो आश्रम में ले आए, उनको खिलाना पिलाना ऐसे करके सब कुछ उनका लालन पालन कर रहे, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा गलती जो भरत महाराज का हुआ, वो सेवा कर रहे ठीक है, लेकिन सेवा के प्रति जो आसक्ति हुआ, यही आसक्ति उनके जीवन में सबसे बड़ी बाधा था। भाव भक्ति के स्तर तक चला गया था वो। जो रूप गोस्वामी बोले ना, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति आएगा और प्रेम भक्ति से कृष्ण मिलते हैं। तो भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर तक गया था, इतना साधना किए थे, उनका साधना इतना स्ट्रांग था। जिस व्यक्ति का साधना अच्छा होगा उसी भाव भक्ति के स्तर में आएगा। आप मंगल आरती में आएंगे नहीं, भागवतम क्लास में बैठेंगे नहीं, सोलोमाला का जप करेंगे नहीं, साधु संग करेंगे नहीं और बोलेंगे इससे ही ऑटोमेटिक भाव भक्ति आएगा। ये मैजिक खेल, जादू खेल थोड़ी है। साधना पास करेंगे, उसके बाद भाव भक्ति का उदय होगा। और भाव भक्ति में रहते हुए
प्रैक्टिकली भजन करना होगा। जैसे भरत महाराज प्रैक्टिकली भजन नहीं कर पाया, वो सेंटिमेंटली भजन किए। बच्चे को लाना, ओ बाबू 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 खाओ खाओ खाओ, मतलब होता नहीं जैसे बच्चे को करते हैं माता पिता, तो वैसे में लग गए। जिस बच्चे को छोड़कर मलबत त्याग करके जंगल आए थे कृष्ण भजन करने के लिए, लेकिन अभी हिरण के बच्चे को ऐसे बाबू बाबू करके उनको खिलाना पिलाना, उनका आदर करना, उनका नहलाना, लाइक अपने बच्चे के प्रति कृष्ण भजन करना पूरी तरह से भूल गए, कृष्ण भजन भूल गए। तो एक दिन की बात क्या हुआ कि वो जंगल के किसी दूर जगह चरने के लिए गई। अरे भाई जब बड़े हो गए उसको छोड़ दो ना, छोड़ा नहीं, बड़े होने के बाद छोड़ देना चाहिए। जैसे हमारे गृहस्थ एरिया में भी कुछ माता पिता बोलते मैं अपने बेटे को ब्रह्मचारी बनाऊंगा, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाते नहीं नहीं इनका तो शादी करने का उम्र आ गया, ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं डालेंगे, मेरा नाती होगा पोता होगा और फिर आगे संसार बढ़ेगा तब तो मैं महाराजा कहलाऊंगा परिवार का, तो भूल जाते हैं। तो जिस उद्देश्य के लिए बच्चा पैदा किया था वो भाव पूरी तरह से भूल गए। तो जो भी है अल्टीमेटली उन्होंने आसक्ति ऐसा किया भरत महाराज कि उस आसक्ति के कारण उसको अगले जीवन में हिरण बनना पड़ा। तो अगले जीवन में भरत महाराज को हिरण बनना पड़ा, परंतु सौभाग्य की बात यह था कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ पिछले जीवन में भक्ति किया था उसका स्मरण शक्ति उनके दिमाग में था। हम लोग भूल जाते हैं ना, जब हम लोग अगले जीवन में कोई दूसरे प्राणी बनेंगे, अगर शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो इसे कुत्ता बिल्ली अगर बन जाए तो हम लोग इस भूल जाएंगे। खैर ऐसा नहीं होगा, जो व्यक्ति भक्ति करता है कुत्ता बिल्ली नहीं बनता, लेकिन अगर ज़्यादा अपराध हो जाता है वृंदावन धाम में तो बंदर बनना पड़ता है। मायापुर धाम में फैसिलिटी कि आपको कुत्ता बिल्ली अगले जीवन में बनना नहीं पड़ेगा, आपको मनुष्य का शरीर ही मिलेगा, लेकिन वृंदावन धाम में गारंटी नहीं है। वृंदावन धाम की ये महिमा है, एकमात्र मायापुर धाम ही औदार्य धाम है। यहाँ पे अगर थोड़ा अपराध हो भी जाए फिर भी आपका कोई उतना नुकसान नहीं होगा। वृंदावन में इतने सारा बंदर सुअर कुत्ता क्यों है? क्योंकि पिछले जीवन में वो ऐसे साधु पुरुष थे लेकिन साथ साथ में बहुत अनाचार किया था, जिसका फल स्वरूप उनको कुत्ते बिल्ली के जोनी में जन्म लेना पड़ा, सुअर बंदर के रूप में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि भजना किए थे इसलिए वृंदावन धाम में आश्रय मिला, लेकिन पाप किया था जिसके कारण बंदर बनना पड़ा। लेकिन वो मायापुर में वैसा नहीं है। मायापुर में सची माता बहुत दयालु है। मायापुर धाम जगन्नाथ मिश्र सची माता का है, इसलिए अपने बेटे को शासन नहीं किया। वहाँ पे जसोदा माता शासन करते थे, थोड़ा कुछ दही मटकी फोड़ देता था मक्खन का, उठो हरे कृष्णा, कितना हंसते। तो दही मक्खन अगर ऐसे कोई फोड़ देता था तो माता जसोदा क्या करते, उनके कान मलते थे। लेकिन सची माता यहाँ पे महाप्रभु निमाई छोटे शिशु क्या क्या नहीं करते थे, लेकिन फिर भी सची माता उनको शासन नहीं किया। अरे ठीक है, तो जब उनकी माता इतना उदार है तो उनका पुत्र कैसे उदार नहीं होगा? और उसके धाम में जो भी लोग रहेंगे, जो भी भक्त रहेंगे, वो कैसे उदार नहीं होगा? एक्चुअली मैं इसीलिए आपको उठाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि एक भी बात मिस हो, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा से इतना सुंदर सुंदर बात प्रकट हो रहा है। हम चाहते हैं कोई एजिटीज निद्रा देवी आके आपको डिस्टर्ब ना करें, है ना? क्योंकि निद्रा देवी का काम ही है डिस्टर्ब करना भक्ति में, माया देवी का काम ही है भक्तों को भक्ति से दूर करना। इसीलिए थोड़ा सा हम जगा रहे हैं, इसीलिए अपराध नहीं लेना, ठीक? तो क्या क्या बोल रहे थे हम? यस, सची माता, यस। तो वृंदावन धाम में अगर कोई अपराध करते हैं तो उसको भुगतना पड़ता है, इसीलिए अपराध से बचना चाहिए। खैर जहाँ भी रहे अपराध से बचना चाहिए, लेकिन अगर कुछ त्रुटि हो भी जाए तो उतना चिंता नहीं करना है, हमें अगले जीवन में मनुष्य का शरीर ही मिलेगा। लेकिन शिल प्रभुपाद हमें आगाह करते हैं, शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई चांस नहीं लेना चाहिए दूसरे जीवन का, दूसरे जीवन का चांस नहीं लेना चाहिए। हो सकता है आपका जीवन कोई 200 साल बाद हुआ, तब तक पूरा आक्रांत तो हो गया एकदम जबनों का, इस्कॉन न रहे, ऐसे में इस्कॉन रहेगा 10,000 वर्ष तक, लेकिन इस्कॉन है अभी वर्तमान में, फिर भी तो संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनको भक्ति का कोई नामगंध नहीं है, जो दूसरे संप्रदाय के हैं, हिंदू के अंदर ही जो दूसरे संप्रदाय के हैं, उनको भी तो ये प्रेम आस्वादन का कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आप हिंदू परिवार में भी जन्म ले, हम कुछ मुस्लिम क्रिश्चियन यहूदी बौद्ध की बात नहीं कर रहे, अगर हिंदू परिवार में भी जन्म लेना पड़े, अगर कोई इस्कॉन डिवोटी फैमिली में ना जन्म ले तो
तो आपके जो कृष्ण प्रेम जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण संसार में आए और प्रतिष्ठित किए, वो प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए चांस नहीं लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते भागवतम के कि हमें इसी जीवन में भगवत धाम जाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। फिर हो ना हो वो कृष्ण के हाथ में है, क्योंकि कृष्ण बहुत दयालु है। खट्टांग महाराज, उनके पास कितना समय था भक्ति करने का? जस्ट 1 मिनट, एक क्षण, कुछ क्षण। जब देवताओं के लिए उन्होंने युद्ध किया, बहुत सारे असुरों को परास्त किया, तो देवता बोले कि मैं तुमको चिर यौवना का वरदान देता हूँ, तुम जितना भोग करना चाहो अप्सराओं के साथ या नंदन कानन में तुम्हें इंचार्ज बना देता हूँ। ऐसे करके देवता लोग खट्टांग महाराज को ऑप्शन दिया था। तो खट्टांग महाराज ने कहा मेरे पास जीवन समाप्ति का अवधि कितना क्षण है, कितना टाइम है, आप हमें बताइए। बोले कि जस्ट 2 सेकंड या 2 मिनट, ये ऐसा कुछ एक क्षण बोला, कुछ सेकंड है। तो देवताओं को बोला खट्टांग महाराज मुझे तुरंत इमीडिएटली पृथ्वी लोक में भेजा जाए। स्वर्गलोक में था, स्वर्गलोक में भक्ति नहीं होता है, ध्यान रखना। तुरंत मुझे पृथ्वी लोक भेजा जाए। पृथ्वी लोक क्यों भेजना है? क्योंकि पृथ्वी लोक से ही भगवान की आराधना किया जा सकता है, और यहाँ से जब कोई भगवान की आराधना करेंगे तब वो भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो खट्टांग महाराज आए पृथ्वी लोक, उनके पास जस्ट 2 मिनट ही समय था, और ऐसे भगवान की समाधि में लीन हो गए कि जस्ट शरीर छूटा सीधा भगवान के धाम में चले गए। ये पृथ्वी है, वैसा पृथ्वी है। तो हमें इसीलिए चांस नहीं लेना। हमारे पास तो इतना समय पड़ा है कि नहीं? खट्टांग महाराज के पास 2 मिनट है। अभी मेरा जैसे एग्जाम्पल, मेरा 34 एज है। अगर मेरा अकाल में मृत्यु न हो तो मेरा अभी भी 40 साल है उम्र, है ना? अकाल में मृत्यु होने से व्यक्ति का 1 मिनट के बाद भी मैं मर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा काल के समय, एक निर्धारित विधाता के विधान के समय अगर मृत्यु लिखा है, तो मेरे पास अभी भी 40-45 साल है। यस और नॉट? तो मैं क्यों भाई चांस लूँ दूसरे जीवन का? इसी जीवन में मुझे भगवत धाम जाने का प्रयास करना है। अभी हमारे प्रभु जी बोलेंगे प्रभु जी मैं तो डॉक्टर हूँ, कम्युनिटी हॉस्पिटल में मैं सेवा देता हूँ, मैं तो आपकी तरह या पूरे प्योर डिवोटी या जो भी है, जो ब्रह्मचारी की तरह 100% भक्ति में लगा नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है भगवान मुझे अगले जीवन में ब्रह्मचारी बनाएंगे, फिर मैं भगवत धाम जाऊँगा। नहीं, ऐसा गलत फहमी मत अपने जीवन में धारण कीजिए। ऐसा नहीं कि भगवान के पास जाने के लिए आपको ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ये सीढ़ी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है। भगवान किसी भी समय किसी भी तरह से अपने भक्तों को अपने पास बुला सकते हैं। इसीलिए सर्वदा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना कि मैं जहाँ भी हूँ, ब्रह्मा जी ने क्या बोला, स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतांग तनोमांग मनोभी, जो जहाँ पर स्थित है बस वहीं से भक्ति चालू कर देना है। माता जी बोलेंगे प्रभु जी हम तो जस्ट 4 साल पहले इस्कॉन से जुड़े, मेरे पुत्र अनुपम श्रीवास प्रभु के द्वारा, मैं तो भक्ति मक्ति कुछ नहीं करती थी, अभी जस्ट मायापुर में आई, भक्ति शुरू की, पता नहीं भगवान मुझे भगवत धाम ले जाए। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पूरा 100% देना है, पूरा 100% कृष्ण सेवा में अपने आप को लगाना है। भागवत कथा सुनिए, श्रील प्रभुपाद का बुक पढ़िए, हरिनाम में योगदान कीजिए, जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं वहाँ पर बैठ जाइए, क्योंकि भगवान बोलते हैं यत्र नहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिन हृदय सुबह यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ पे मेरे भक्तगण गान करते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। जहाँ पे गान हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, वहाँ पर बैठ जाइए, वहाँ पे हरि कथा सुनिए, हरि कथा श्रवण कीजिए, खुद नाम जपिए। तो ऐसे करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए हमें चांस नहीं लेना है कि अगले जीवन में हम क्या बनेंगे, पता नहीं अगले जीवन में किस कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होगा। ऐसा हमें मेंटल स्पेकुलेशन मनगढ़ंत कुछ नहीं। हमें जो भी समय मिला है बस 100% उसमें लगना है। विभीषण जब भक्ति करते थे श्रीलंका में, तो उनके पास कैपेसिटी थी भाई अपना उद्धार करना। जब वो राजा बने, लंकापति बने रावण के मरने के बाद, जब भगवान रामचंद्र उनको बनाए, तब तो पूरे लंका को राम भक्त बना दिया था। लेकिन जब तक वो किसी के अधीन में था, किसके अधीन? रावण के अधीन में था, तब तक वो गुप्त रूप से भगवान राम की भजना करते थे। तो अपना 100% वो दिया, यस, अपना 100% दिया।
अगर बोलेंगे नहीं, श्रील प्रभुपाद ने बोला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, महाप्रभु ने कहा है जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो कृष्ण कथा बोलो। अरे भाई वो व्यक्ति अगर अनुकूल ना हो तो हम कैसे कृष्ण कथा बोलेंगे? वो तो मुझे मारेगा। हम तो नित्यानंद प्रभु नहीं है ना कि मार खा के भी प्रेम दे, हमारे पास उतनी योग्यता नहीं है। इसीलिए हमें पॉजिटिवली अनुकूल रूप से जो भी भक्ति में सुविधा हो उसको करना है। अपने रिलेटिव्स को बोलिए आप लोग कभी मायापुर आइए घूमने के लिए, आप लोग कृष्ण कथा श्रवण कीजिए, मायापुर टीवी से देखिए प्रोग्राम को, मोबाइल से देखिए। जब ऐसे इसी को प्रचार कहा जाता है। तो ऐसे हम लोग अपने 100% देंगे, क्योंकि हमारे मन में सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम नेगेटिविटी आता है। कुछ भी करने जाए ना, पॉजिटिव से पहले नेगेटिव आता है ना माता जी? जब आपके मन में इच्छा होता है कि मैं थोड़ा प्रचार करूं, बाकी जो भी मेरे फ्रेंड सर्किल में है या कोई लोग मिले, मायापुर में कोई नया व्यक्ति आए, पहली बार मायापुर आए, उनको कुछ कृष्ण कथा सुना के उनका जीवन धन्य करूं। लेकिन जैसे मैं बोलने जाता हूं तो मन में पहले आ रहे ये मुझे जानता है कि नहीं, पता नहीं क्या गाली देगा, पहले नेगेटिविटी आ गया। अरे भाई गाली देगा तो पहले तुम अपना कर्तव्य करो ना। महाप्रभु ने बोला जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो तुम अपना बस नियम लागू करो। वो सुनेगा नहीं सुनेगा उसकी बातों से पता चल जाएगा, फिर मत बोलो। एक बार पहले बोलो कि आप लोग भी जप करो, आप लोग मायापुर धाम आए हैं, देखिए विदेशी लोग भी जप करते हैं, हम लोग तो इंडियन हैं। कितना सरल तरीका है प्रचार करने का, है ना? तो ऐसे हमें पॉजिटिव को पहले लेना, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव मतलब माया है। कली नहीं चाहते कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन आगे बढ़े, कली चाहते कि बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब आगे बढ़े, क्योंकि कली का मिशन है वो, और चैतन्य महाप्रभु का मिशन है इस्कॉन, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन। तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना है। तो आप सभी भक्तों के मन में अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी माता जी, थोड़ा सामने जाओ। माता जी क्या बोल रहे हैं सुन के आओ। माइक है, देखिए ना माइक है क्या, पूछिए प्रभु जी को। सौरभ है माइक, माइक है ना, ऑन करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी, क्लास बहुत अच्छा था। तो मेरा एक प्रश्न है, आप भाव भक्ति के बारे में समझा रहे थे। आप थोड़ा सामने कीजिए माइक को। हरे कृष्णा। तो क्लास बहुत अच्छा लगा। जी माता जी, थैंक यू। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप भाव भक्ति के बारे में समझा रहे थे जी, उसको थोड़ा और विस्तृत करेंगे, क्या क्या होता है भाव भक्ति? Okay. आपने पहले तो एग्जाम्पल दिया कि वो प्रिलिमिनरी एग्जाम जैसे स्कूल जी, में होता है जी। वैसे है, लेकिन उसको और जरा एक करेंगे क्या? जी देखिए, भाव भक्ति का मतलब कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जो ज़्यादातर जो राधा कुंड के जो बाबाजियाँ होती हैं, बाबाजी लोग होते हैं, या और भी कोई कोई लोग जो प्रेम है लेकिन अभी भी मतलब प्रैक्टिकली वो नहीं कर पाया। कहने का मतलब श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ये लोग एकदम भाव भक्ति की वो एकदम प्योर प्रेम के स्तर में है। प्रेम के स्तर में क्या है होता है, व्यक्ति समझ जाता है और प्रैक्टिकली कर पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार भागवतम का क्लास दे रहे थे, भागवतम का प्रवचन कर रहे थे। तो भागवतम के प्रवचन देते देते उनके हृदय में अष्टसात्विक विकार आया, अष्टसात्विक विकार आया। अलग अलग जो अश्रु, क्रंदन, रोना आता है, आंख से आंसू निकलते, इस प्रकार उनके हृदय में ऐसा भाव आया। उन्होंने क्या किया, पब्लिक के सामने न रोके वहाँ पे क्लास को स्टॉप जाके अपना रूम में ताला बंद करके रोने लगा। उनके शिष्य ने देखा, अरे गुरु महाराज रो रहे हैं। अगर वहाँ पे पब्लिक के लिए अगर बोल देते तो ये भाव भक्ति का स्तर एक तरह से माना जा सकता है, क्योंकि वो सेंटिमेंटली हुआ, लेकिन वो प्रैक्टिकल था, क्योंकि भाव भक्ति के ऊपर का लेवल का था, प्रेम भक्ति के स्तर का। इसीलिए वो जनसामान्य का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं तो अरे क्या ये रो रहा है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, चैतन्य महाप्रभु यद्यपि भगवान है लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे, ऐसे तो भगवान सर्वज्ञानी है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखते थे तो वहीं पर गिर जाते थे। पंडा लोग क्या कह रहे, क्या ये पागल है, इसको उठा के फेंको बाहर, ऐसे करते थे। लेकिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य आया उस समय, तब महाप्रभु को बोले नहीं नहीं, इसके अंदर प्योर कृष्ण भावनामृत है, शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, ये महान भक्त है,
साक्षात भगवान है। वो तो सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति क्या बता रहे, देवगुरु बृहस्पति का बता रहे, इसलिए उनको सब कुछ पता है। लेकिन बाकी सब पंडा लोग समझ नहीं पाए जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में। तो भाव भक्ति, तो वो जो महाप्रभु जो किया, तो वैसा ही कोई व्यक्ति जिनके अंदर भाव भक्ति है, अगर वो दबा नहीं पा रहा है, दैट मीन्स वो भाव भक्ति में है। लेकिन जो दबा पा रहा है वो प्रेम भक्ति में है। मतलब जो प्रैक्टिकल डिवोटी, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण दिया, इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि महाप्रभु प्रेम भक्ति के स्तर में नहीं था। वो जस्ट में एक एग्जाम्पल दिया कि भाव भक्ति के ऐसे होते हैं। महाप्रभु ने ये सब इसीलिए दिखाया कि कृष्ण प्रेम में व्यक्ति ऐसे होता है। तो अगर देखिए वो विस्तारित तो 2 मिनट में तो नहीं हो सकता कि भाव भक्ति और विस्तारित रूप से क्या है, लेकिन जस्ट 1-2 इंडिकेशन से आपको समझना चाहिए। जो प्रैक्टिकल डिवोटी है, जहाँ पर जैसे रहना है, वो उस स्थिति में, जैसे युधिष्ठिर महाराज के सामने अपनी पत्नी का बेइज्जत, मतलब इज्जत लुटा जा रहे हैं दुर्योधन और कर्ण दुशासन के द्वारा, फिर भी वो स्थिर है क्योंकि प्रैक्टिकल है। वो प्रेम के स्तर में प्रैक्टिकल है। वो जानते हैं कि इसके पीछे भी कृष्ण का कुछ प्लान है। अगर वो भाव भक्ति या सेंटिमेंट, ए क्या कर रहे हैं, रुको रुको रुको, ऐसे करके खुद प्रयास करता है, लेकिन खुद प्रयास नहीं किया क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण जरूर इसके पीछे कुछ करेंगे, उसका कारण था। तो ये जो प्रैक्टिकल डिवोटी होता है ना, वो हर स्थिति में शीतोष्ण सुख देखे दुखेशु लाभ लाभो जया जय, मतलब हर परिस्थिति में जो समभाव रहता है। तो आपने जो प्रश्न किया माता जी, उनका मैं जस्ट 1-2 इंडिकेशन दिया, पूरा वर्णन तो 2-5 मिनट में संभव नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्ण जी। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे एक क्षीरोदकशाही विष्णु सबके इसमें परमात्मा के रूप में है, और आपने बताया कि जब भी शुद्ध भक्त के इसमें द्विभुजा मीन श्याम सुंदर प्रकट होता है, लेकिन वो साधना भक्ति में नहीं ना, वो भी प्योर, जब भी भक्त जब भी प्योर डिवोटी बन जाता है तब श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। देखिए साधना भक्ति क्या होता है ना माता जी, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टरी को पढ़ाई किए, जो व्यक्ति ऑलरेडी MBBS MD अच्छा डॉक्टर बन के 6-7 साल एक्सपीरियंस लिया किसी डॉक्टर के, ऐसे में पढ़ाई भी किया, डिग्री भी लिया, एक डॉक्टर की बात करें, MBBS पढ़ाई किया, डिग्री लिया, फिर 6-7 साल किसी डॉक्टर के पीछे पीछे चमचा, ये चमचा दो, चाकू दो, प्लेट दो, उनके पीछे पीछे नौकर जैसा काम किया, अनुभव लिया, उसके बाद जो डॉक्टर बना उसको प्रेम भक्ति के स्तर में बोल सकते, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कहाँ पर क्या करना है। लेकिन जो भी नियोफाइट है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं MBBS का, परीक्षा दे रहा है, तो वो साधना भक्ति है। अभी तो वो अगर कोई कुछ मरीज आ भी जाए तो वो इलाज नहीं कर सकता, अगर इलाज करेंगे तो वो व्यक्ति हो सकता है मरीज या पेशेंट मर जाए, क्योंकि वो पढ़ रहा है। तो साधना भक्ति लाइक हम लोग एडमिशन लिए हैं, अभी कर रहे हैं, अभी हम लोग सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। माता जी यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका कोई प्रश्न है? ठीक है, और किसी का? जी माता जी को दीजिए मैं। हरे कृष्ण। जी माता जी। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा जैसे आपने वो बताया राधा का भी, कि जैसे गोपियों को, सामने कीजिए माइक को, गोपियों को अहंकार आ गया तो भगवान छोड़ के चले गए, फिर राधा को भी छोड़ दिया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि मेरा प्रश्न ये है कि जैसे माला करना या जो भी है, मैंने शुरू किया अभी माला करना, लेकिन जैसे हम वैसे संसारी काम करते हैं, कोई सिलाई है, कढ़ाई है, या रसोई का काम है, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे भी करना पड़े हम कर लेते हैं बड़े उससे और ध्यान पूर्वक। लेकिन माला करने बैठते हैं तो हम वो 2.5-3 घंटे सोचें कि लगातार बैठ जाए, मन में बहुत आता है ये प्रश्न कि उसके लिए क्यों नहीं हम लगातार बैठ पाते, और करते वक्त क्यों हमारा दिमाग घूमता है इधर उधर। बोल रहे हैं मुख से, कहते हैं कान से सुनो, सुन भी रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं हो रहा है। और दूसरा ये कि हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, कई बार सो भी जाते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब कि उधर तो हम बड़ा रुचि से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी
और रुचि क्योंकि- भी है, ये नहीं है कि रुचि नहीं है भगवान की तरफ। समझ गए माता जी। जी एक्चुअली क्या है ना, आपका जो प्रश्न है ना, ये सभी जो भी भक्ति साधना में जुड़े हुए हैं, ये सबका प्रश्न एक ही है। इवन मेरा भी वही प्रश्न है। लेकिन क्या होता है ना, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण या प्रैक्टिकल उत्तर यही है, क्योंकि हम लोग सर्वप्रथम जब भगवत धाम में थे तब तो भगवान के साथ कनेक्टेड था, लेकिन भगवत धाम छोड़ के हमें बहुत दिन हो गया, पता नहीं कितना दिन, कितना युग पार हो गया। कभी कुत्ते जोनी में था, भू भू करते थे, कभी बिल्ली जोनी में था, म्याऊं म्याऊं करते थे, कभी घोड़ा जोनी में था, गधा जोनी में था। इस प्रकार 84 लाख जोनी में पता नहीं कब कब करोड़ों करोड़ों युग बिता दिए। हो सकता किसी कुएं का कोई सांप था, करोड़ों वर्षों तक वहीं पे मोटा सांप होके मेढक खा रहे थे, या किसी जंगल में कोई या किसी तालाब में कोई मगरमच्छ बना हुआ था। इतने दिनों से हम लोग भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो हर जीवात्मा और हर जोनी में एक एक काम रहता है, काम करना, टास्क। जैसे आप बोले मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है, ये बर्तन मांजना या और भी जो काम, उसको मैं ध्यानपूर्वक पूरा मनोयोग से करता हूँ। लेकिन जब हरि नाम करता हूँ वो समय मनोयोग नहीं होता, क्योंकि बाकी समय जो जो काम किया ना, इतना दिन का हैबिट है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, हैबिट इज द सेकंड नेचर। आदत ही हमारा दूसरा स्वभाव बन जाता है। तो इतना दिन का जो आदत है, इतना दिन का जो अभ्यास है, वो अभ्यास आदत हमारा एक स्वभाव बन चुका है। जैसे आत्मा का स्वभाव है जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, लेकिन वो स्थिति हम लोग इतनी मतलब भूल चुके हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ा अगर गंदा हो जाए, अगर उसको साबुन या सर्फ एक्सेल से धोया जाए तो सर्वप्रथम मेल निकलेगा, पहले ही फैन नहीं दिखेगा सफ़ेद सफ़ेद, पहले मेल निकलेगा काला काला, बहुत देर बाद मेल निकलेगा। उसके बाद जब साफ हो जाएगा कपड़ा, उसके बाद जब सर्फ एक्सेल डालेंगे तो वो एकदम पूरा फैन फैन सफ़ेद सफ़ेद आएगा। तो फैन फैन सफ़ेद सफ़ेद मतलब भक्ति में आनंद, भक्ति में आनंद, वो जो फैन फैन सफ़ेद सफ़ेद। लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहा, क्यों उसमें अरुचि हो रहा है? हरि नाम जब करते हैं और मन भी है कि हरि नाम करे, ये शुद्ध तरीके से करे, नाम अपराध ना करे, हाँ, या अपराध रहित नाम ना करे। मैं शुद्ध नाम जब करना चाहता हूँ, मन में भी वैसी लालसा है, लेकिन फिर भी नहीं होता। क्यों? जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हर किसी को पता है कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनता है। अगर आप मुझे दोगे वो चीज़, मैं नहीं कर सकता। आपको दूंगा आप बना सकते हैं पानी, आपको दूंगा आप बना सकते हैं पानी। तो फिलोसॉफी तो सबको पता है, फिलोसॉफी सबको पता है, लेकिन प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में उसको बनाने के लिए अनुभव या कार्य कुशलता हमारे पास है नहीं। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बहुत दिन तक उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो वैसे ही कृष्ण प्रेम या कृष्ण नाम से हमारे अंदर में स्फूर्ति या प्रसन्नता आएगी, इसके लिए बहुत दिन ऐसे ही आपको साधना करना पड़ेगी। जैसे कंबल धोना और गंदा या मैल निकलना, ये पहले मैल ही निकलेगा, क्योंकि अनादिकाल से हम लोग कृष्ण को भूल चुके हैं और पता नहीं कितना जीवन ऐसे बीता है। अभी तो 4-5 साल हुआ परिणाम कर रहे हैं, अनादि करोड़ों करोड़ों वर्षों तक ऐसे कृष्ण को भूल चुके हैं, और आप ऐसे 4-5 साल जब करेंगे तुरंत कैसे छूटेगा। यद्यपि कृष्ण नाम इतनी पावरफुल है कि एक कृष्ण नाम है तो पाप हो रे, पापी साधना से तो पाप करे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि पापी के पास उतनी शक्ति नहीं कि उतना पाप कर सके। यद्यपि फिलोसॉफी है, लेकिन सच्चाई है कि हमें तो वो समझ नहीं है ना, हरि नाम में कितनी शक्ति, ये परिभाषा हमें ज्ञात नहीं है। अगर ये परिभाषा हमें ज्ञात होता तब वो काम करता, लेकिन हमें पता ही नहीं है हरि नाम में कितनी शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति हमें आके बोले, कोई ऐसे, हे तुम मुसलमान धर्म ग्रहण करो, चलो हुआ अल्लाह अकबर बोलो, जान के मारे तलवार आपके मतलब गले में रख दिया, अगर अल्लाह अकबर नहीं बोलोगे तो तुम्हारा जान ले लेंगे। अभी उसी पर हाँ बाबा चलो जान बचाना है, वो बोल देंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर कृष्ण नाम नहीं छोड़े, प्रहलाद महाराज चलो हिरण्यकशिपु को भगवान बोलो, नहीं विष्णु एकमात्र भगवान है। तो हमारे पास तो ऐसे प्रहलाद महाराज की तरह, विभीषण की तरह, हरिदास ठाकुर की तरह तो अभी तक डिटर्मिनेशन आया नहीं। इसीलिए एक कृष्ण नाम है से तो पाप हो रहे, पापी साधना से तो पाप कर, मतलब एक कृष्ण नाम में उतना पावरफुल हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग अभी तक हुआ नहीं, वो समझ आया नहीं। क्लियर हुआ जी? हाँ जी। हरे कृष्ण। ठीक है,
आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और किसी का प्रश्न नहीं है? ठीक है, टाइम भी हो गया 9:10। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम